अस्सलाम वालेकुम। हम हज़रत मोहम्मद और इस्लाम जो पंडित सुंदरलाल जी की एक शानदार किताब है, जो सबसे पहले 1940 में विशंबरनाथ प्रकाशन ने प्रकाशित की थी, अब पिलग्रिम्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इस किताब की ऑडियो बुक देख रहे थे, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस्लाम के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, इस्लाम हमारे दिल में उतर जाता है। इसके हमने कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो चैप्टर है, अभी तक हम जो देख रहे हैं, नबूवत हमारे नबी पाक को नहीं मिली है। अभी तक नबूवत से पहले के किस्से चल रहे हैं और ये चीज़ें हमें कम पता होती है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है। हमें पता तो चले कि हमारे नबी पाक शुरू से कैसे थे। इसके अंदर चैप्टर का नाम है एकांत जीवन और एकांत चिंतन। यानी वो अकेले गारे हीरा में, यानी हीरा नाम की गुफा में रहकर किस तरह से लंबे लंबे समय तक चिंता करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे, विचारों में मग्न रहते थे। अरब और आसपास के देशों के लोगों की हालत, उनकी आपस की फूट, उनके अजीब धर्म और रिवाज और विदेशी हुकूमतों के उन पर जुल्म आदि बातों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही दुखी और सोच विचार में डूबे हुए दिखाई देते थे। अकेले रहने की भी उन्हें शुरू से आदत थी। अब आकर उनके जीवन में एक नई बात दिखाई देने लगी। उनके दिल में शुरू से एक ईश्वर में पक्का विश्वास था। जो नबी होते हैं, वो पहले से ही ऐसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं अल्लाह पाक से कि वो हमारी तरह शिर्क नहीं करते। जब तक उन्हें पता नहीं होता तब भी वो शिर्क नहीं करते। नबूवत चाहे बाद में मिले, तौहीद उनकी बहुत मजबूत होती है। बड़े बड़े यहूदी और ईसाई विद्वानों और खास कर शाम के ईसाई साधुओं से उन्होंने यह भी सुन रखा था कि लंबे उपवासों यानी रोजों, प्रार्थनाओं, दुआओं और चुपचाप दुख सहने से ईश्वर अपने भक्तों पर दया करता है, यानी अल्लाह की रहमत होती है और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इन सब धर्मों के लिए इज्जत थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सभी की इज्जत तो करनी है आपको। ऐसे तो नहीं कि आप कुछ भी बोल दो किसी के बारे में। लेकिन इन धर्मों की उन दिनों की हालत को देखते हुए उनकी तसल्ली किसी से न हो सकती थी। सर विलियम्स म्यूर लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शुरू से ही सोच विचार की आदत और एक तरह की गहराई दिखाई देती थी। हाल में वह गहराई और बढ़ गई थी और वे अकेले में अपना समय गुजारने लगे थे। अपनी कौम की गिरावट का उनके दिल पर बड़ा बोझ था। सच्चा धर्म क्या है, इस तरह की उथल पुथल उनकी आत्मा को परेशान करती रहती थी और वह अक्सर मक्के के पास की सुनसान घाटियों और पहाड़ियों पर शांति हासिल करने के लिए चले जाते थे। उनकी सबसे प्यारी जगह हीरा पहाड़ की तलहटी में उतार के ऊपर एक गुफा थी। हीरा का ऊंचा और सुनसान पहाड़ मक्के में ऊपर में है। मक्के के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई साल तक रमजान का पूरा महीना इसी पहाड़ की गुफा में बीतता रहा और धीरे धीरे ईश्वर की खोज में बेचैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 12 महीनों रमजान के ही हो गए। मतलब वो रेगुलर वहीं रहने लगे। अब उनका दिल ही नहीं लगता था किसी चीज में। वो सोचते रहते थे कि मुझे क्यों बनाया गया है। मक्का में उस समय भी अल्लाह को अल्लाह ही कहते थे कि अल्लाह मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाता, मैं बेचैन रहता हूँ। ये दुनिया ऐसे क्यों है, क्यों जुल्म होते हैं इतने सारे। इस गुफा के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे लंबे उपवास, रोजे रखे, रत जगे किए, यानी रातों को इबादत करते थे, दुआएं मांगी और बार बार उसी गुफा में वे अपने परवरदिगार के सामने जी भरकर रोए। खूब रोया करते थे, खूब। एक विद्वान का कहना है कि जिस तरह हीरे धरती के पेट में अंधेरे में ही पाए जा सकते हैं, उसी तरह सच्चाई गहरे ध्यान से आत्मा की गहराइयों में ही मिल सकती है। इस तरह वर्षों के चिंतन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वह सच्चाई जमती जा रही थी कि ईश्वर एक है। हम वही वही हम सब का मालिक है। सब आदमी भाई भाई हैं। एक ईश्वर के सिवाय और किसी देवी देवता में मन अटकाना गुनाह है।
सबको बुरे कामों से बचना और नेक कामों की तरफ लगना चाहिए। सबको अपने भले बुरे कामों का फल भुगतना ही होगा। यही उन्हें सब मजहबों का असली निचोड़ दिखाई दिया और इस असली धर्म से भटक जाने में उन्हें अरब और बाकी दुनिया की सारी मुसीबतों की जड़ दिखाई देने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिनों पहले से सूझने लगा था कि अरब के सैकड़ों कबीलों और धर्म के लोगों का अपने अपने कबीलों और धर्मों के अलग अलग देवी देवताओं को पूजना ही उनमें फूट और झगड़ों के बढ़ने का खास कारण था। इसलिए जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले यहूदी महापुरुषों ने कोशिश की थी, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़े, सबके मालिक एक परमात्मा यानी अल्लाह की पूजा के जरिए उन सब को पूरी तरह मिलाकर एक कौम बना देने का इरादा कर लिया। हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, छोटा सा चैप्टर था ये। अगला चैप्टर है ईश्वर की आवाज़ यानी इल्हाम जब हुआ उन्हें इस चैप्टर तक आते आते उनकी उम्र 40 साल की हो गई थी और फिर पहली बार अल्लाह की तरफ से जो उनके अमानतदार फरिश्ते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो उनके पास आए और उनको अल्लाह की जो योजना थी, जो प्लानिंग्स थी और जो अल्लाह के संदेश थे, मैसेजेस थे, उनके बारे में बताया। इसको हम अगली किस्त में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।